नमस्ते दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच यानी कि धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के ऊपर, जहां पे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के बीच में एक बहुमूल्य साझेदारी की वजह से भारतीय टीम कामयाब हो पाई पूरे दूसरे दिन के खेल में बैटिंग करने में। यानी कि दूसरे दिन के खेल में पूरी तरीके से बैटिंग करने में भारतीय टीम कामयाब हो पाई। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, रोहित शर्मा ने लगाया शतक, यानी कि कप्तान का शतक आया, शुभमन गिल ने भी लगाया शतक और उसके साथ साथ डेब्यूटेंट देवदत्त पाडिक्कल ने भी अर्धशतक लगाया और उनका साथ निभाया सरफराज खान ने, जिसकी वजह से भारतीय टीम अभी उनको बढ़त मिल चुकी है। टीम इंडिया को 255 रनों की टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है, 473 और विकेटें गिर चुकी हैं 8। और अब यहां से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को पारी से जीतना चाहेगा, यानी कि इस टेस्ट मैच को अब यहां से बाय इनिंग के रूप में भारतीय टीम जीतना चाहेगी। तो तीसरे दिन का खेल इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पता चल जाएगा कल के तीसरे दिन के खेल में कि क्या भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को पारी से जीत रही है या फिर इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक करने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी दूसरे दिन के खेल में क्या कुछ घटा उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, पॉइंट नंबर 1, कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज इंग्लैंड के बॉलर्स की खास करके मैं बात करूं तो उनको कमबैक करना चाहिए था पहले सेशन में। यानी कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने कहा था कि अगर भारतीय टीम कामयाब हो जाती है पूरे दूसरे दिन के खेल में 3 सेशन बैटिंग करने में, अगर भारतीय टीम कामयाब हो जाती है तो फिर टीम इंडिया का स्कोर बन सकता है 250 के करीब, यानी कि 250 रनों के करीब की लीड भारतीय टीम को मिल सकती है। और वही हुआ दोस्तों, यानी कि पिछला मेरा प्रेडिक्शन सही गया, 255 रनों की बढ़त भारतीय टीम को मिल चुकी है। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने, यानी कि आज ये जो मेरा पॉइंट है उसमें मैं यही बात करने वाला हूँ कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बाउंस बैक तो किया, लेकिन जहां पे करना चाहिए था वहां पे नहीं कर पाए। यानी कि पहले सेशन में बाउंस बैक करना चाहिए था, जहां पे वो विकेट झटकना उनको चाहिए था, बट नहीं कर पाए। दूसरे और तीसरे सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बढ़िया वापसी की, बढ़िया बाउंस बैक किया, स्पेशली इन द लास्ट सेशन जहां पे इंग्लैंड के बॉलर्स ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया, 5 विकेट झटकने में कामयाब हो पाए। ऑल आउट भी कर सकती थी भारतीय टीम को, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो पहले सेशन में कमबैक करना चाहिए था, वहां पे कमबैक नहीं कर पाए, वहीं पे पिछड़ गए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि दूसरे दिन का पहला सत्र इंग्लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वही पहला सत्र बताएगा कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीत रहा है, क्या इस टेस्ट मैच में जीवित है या नहीं है। बहुत कुछ निर्भर करेगा पहले सत्र में, और वही नहीं हो पाया। कमबैक तो की इंग्लैंड की टीम ने, कमबैक तो किया इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन वो कमबैक था दूसरे और तीसरे सेशन में। तो रोहित शर्मा जिन्होंने लगा दिया शतक, यानी कि रोहित शर्मा का अगर मैं आपको स्कोर बताऊं तो 162 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 103 रन बनाए, यानी कि अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का उन्होंने 12वां शतक यहाँ पे लगा दिया। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं कि 30 साल के बाद, यानी कि अभी तक इस 6-7 वर्षों के क्रिकेट में रोहित शर्मा जब से 30 साल के ऊपर जा चुके हैं, उनका जो वर्ष हो चुका है, तब से अभी तक उन्होंने 30 से ज्यादा इंटरनेशनल 100 लगा दिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है। और उनके साथ साथ शुभमन गिल ने उनका साथ निभाया। थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे इसी सीरीज में, लेकिन जो बाउंस बैक किया, यानी कि अब देखिए चौथा टेस्ट मैच, अपने इंटरनेशनल टेस्ट करियर का उन्होंने चौथा शतक लगा दिया, और उसके साथ साथ इस टेस्ट सीरीज में उनका दूसरा शतक है। और गिल ने 150 गेंदों का सामना किया और अभी तक भारतीय पारी में वो टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 110 रन बना दिए हैं, उन्होंने 12 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। दोनों के बीच में 171 रनों की साझेदारी हो गई, 244 गेंदों में 171 रनों की साझेदारी, जिसमें रोहित और शुभमन गिल के बीच में ये पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जो अपनी पहली पारी में 208 रनों पे ऑल आउट हो जाती है ना, भारतीय टीम 218 रन भी बना देती है। और उसके साथ साथ टीम इंडिया 50 रनों की लीड भी पहले सेशन की समाप्ति होने तक ऐड कर देती है। यानी कि यही मेरा पॉइंट, इस पॉइंट में मेरे कहने का मतलब यही था कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जो कमबैक किया वो भोजन के सत्र के बाद, यानी कि दूसरे सत्र में किया, जहां पे वो 2 विकेट ले लेते हैं, आखिरी सत्र में 5 विकेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 8 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन पहले सेशन विकेट लेस गया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जहां पे वो एफर्ट लगाना चाहिए था
टॉम हार्टली के अगेंस्ट बहुत ही एग्रेसिव दिखाई दिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। उसके साथ साथ शोएब बशीर को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काउंटर अटैक किया, स्पेशली रोहित शर्मा ने। उसके साथ साथ मार्कवुड के अगेंस्ट भी वो एग्रेसिव दिखाई दी हिटमैन की ओर से। शुभमन गिल भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी कदमों का इस्तेमाल करके एंडरसन के सामने बहुत बढ़िया छक्का लगाया, जिसकी वजह से भारतीय टीम को बढ़त मिल चुकी थी पहले सेशन की समाप्ति होने तक। अब अगले पॉइंट पे मैं आऊं तो लगभग वैसा ही सिनेरियो है कि जो मेरा पॉइंट, मैं पॉइंट नंबर 2 आपको बता रहा हूं, वहां पे ये है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आने वाले 2 सेशन में 7 विकेटें तो ले ली। यानी कि दूसरे सत्र में अगर मैं कहूं तो वहां पे रोहित शर्मा कप्तान का विकेट गिरता है, शुभमन गिल भी आउट होते हैं। आने वाले आखिरी सत्र में सरफराज खान आउट होते हैं जो अर्धशतक लगाते हैं, देवदत्त पाडिक्कल भी अर्धशतक बना के आउट होते हैं। फिर उसके बाद में ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ये 5 विकेटें गिरती हैं। लेकिन 2 ऐसी साझेदारी होती है जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम ना वापसी कर नहीं पाती है। अभी आपको दिख रहा है कि कमबैक तो किया है, तीसरे सेशन को अपने नाम भी कर लिया है, लेकिन ये 2 साझेदारी जिसकी वजह से भारतीय टीम को 255 रनों की लीड मिल चुकी है, और शायद उसमें से एक ऐसी साझेदारी जो अभी कांटे की तरह इंग्लैंड की टीम को, इंग्लैंड के गेंदबाजों को चुभेगी। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली पार्टनरशिप हुई सरफराज खान और देवदत्त पाडिक्कल के बीच में, डेब्यूटेंट देवदत्त पाडिक्कल के बीच में। उसमें ये साझेदारी जो होती है, ये साझेदारी अगर मैं आपको बताऊं तो चौथे विकेट के लिए रहती है 97 रनों की। 132 गेंदों का सामना करते हैं दोनों बल्लेबाज इस पार्टनरशिप में। 132 गेंदों में 97 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप होती है। और दूसरी एक पार्टनरशिप जो 9वें विकेट के लिए अभी भी लगी हुई है, यानी कि कुलदीप यादव भी नाबाद हैं, जसप्रीत बुमराह भी नाबाद हैं, और दोनों के बीच में 45 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। 108 गेंदों का इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस साझेदारी में सामना किया है। और उसके साथ साथ 2 भी बीच में एक छोटी छोटी साझेदारी हुई थी, बट वो उतना नहीं चुभी होंगी क्योंकि जड्डू कुछ खास कर नहीं पाया। पाडिक्कल ने उनका साथ निभाया, दोनों के बीच में 27 रन बनते हैं। फिर जड्डू और जुरेल के बीच में एक साझेदारी बनती है, वो 24 रनों की होती है। लेकिन ये साझेदारी इतनी चुभी नहीं होगी, वो इसलिए नहीं चुभी होगी क्योंकि विकेटें गिरती जा रही थी। जैसे ही सरफराज आउट होते हैं आखिरी सत्र में, फिर कुछ क्षणों बाद देवदत्त पाडिक्कल भी बशीर के अगेंस्ट आउट होते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो जड्डू एलबीडब्ल्यू, ध्रुव जुरेल हवाई शॉट खेलने में आउट हो जाते हैं, अश्विन क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये जो आखिरी पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप की वजह से भारतीय टीम का स्कोर मैं आपको बता दूं तो 473 रन हो चुका है, 8 विकेटें गिर चुकी हैं, और अभी साझेदारी की वजह से भारतीय टीम का जो लीड हो चुका है वो 255 हो चुका है। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि ये 2 पार्टनरशिप में हुआ कुछ क्या था। यानी कि एक समय पे 279 पे 3 विकेटें गिर जाती हैं, यानी कि फटाफट 2 विकेटें गिरती हैं क्विकली, एक के बाद एक अगले ओवर में। स्टोक्स आते हैं, रोहित शर्मा को आउट करते हैं। अभी तक इस टेस्ट सीरीज में बेन स्टोक्स ने गेंद को हाथ भी नहीं लगाया था, उन्हें समझा, दिखाई भी दिया कि अब सारे गेंदबाजों को मैंने अपना लिया है, जो रूटी बचे हुए थे जिनको मैंने अभी तक नहीं लाया, चलिए मैं खुद को लाता हूँ। और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सीम हुई, गेंद बाहर की ओर निकली, जो कि बेन स्टोक्स नेचुरली उनकी सीम बहुत अच्छी होती है, जब वो गेंद टप्पा पड़ती है तो बहुत बढ़िया तरीके से सीम होती है, उनकी हरकत होती है। स्पेशली आप उसे आउट स्विंगर भी समझ सकते हो और लेग कटर भी समझ सकते हो, और उसी में रोहित शर्मा बीट हुए, वहां पे आउट हुए, और जिमी एंडरसन शुभमन गिल को आउट करते हैं। लेकिन 279 पर 3 होता है, उसके बाद तुरंत 376 रन पे चौथा विकेट जाके गिरता है, यानी कि 197 रनों की साझेदारी। अगर ये पार्टनरशिप ना होती तो शायद अभी हाल कुछ और भी हो सकता था। चलिए, ये पार्टनरशिप तो बड़ी बन गई, लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सरफराज आउट होते हैं, पाडिक्कल आउट होते हैं, यानी कि लगभग 427 रनों पे 6वां विकेट भारतीय टीम का गिर जाता है। फिर उसके बाद में तुरंत आने वाले 2 रन के भीतर, यानी कि 426 पे 427 पर 6 और 428 पर 8, यानी कि ये 3 विकेटें लगभग 5-6 रनों के बीच में गिरती हैं। और तब इंग्लैंड को दिखाई देता है कि हम आज भारतीय टीम को यहाँ पे ऑल आउट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव बहुत ही शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजी करते हैं, और अब भारतीय टीम को जो लीड मिल चुकी है वो 473 रनों की हो चुकी है। आखिरी सेशन इंग्लैंड ने तो अपने नाम किया, बट अगर पूरे दिन को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि एक साझेदारी बनती गई। उस साझेदारी को अगर तोड़ देती, यानी कि पॉइंट नंबर 1 मेरे कहने का मतलब वही था कि अगर पहले सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाज विकेटें झटकने में कामयाब हो जाते तो शायद ये बढ़त अभी जो 255 रनों की है वो ना हो पाती। आखिरी सेशन में अगर इस पार्टनरशिप को तोड़ देते, यानी कि कुलदीप यादव का एक रनआउट जो ऑलीपॉप
ले सकते थे। बेन स्टोक्स से स्लिप कॉर्डन में कैच छूटी शोएब बशीर की ओर से, शोएब बशीर के ओवर में अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद 9वां विकेट गिर जाता, मे भी कुछ और हो सकता था, भारतीय टीम ऑल आउट भी हो सकती थी। बट खैर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी की, बट एक कहावत है ना कि थोड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते वही हुआ। तो अब मैं फटाफट आपको भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड बताता हूँ, यानी कि दूसरे दिन के खेल में भारतीय बल्लेबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया। कल जायसवाल ने तो शतक बना ही दिया था, 57 रनों पे आउट हो चुके थे, लेकिन रोहित शर्मा 162 गेंदों में 103 रनों का सामना करते हैं, उनको आउट करते हैं। बेन स्टोक्स जो मैंने आपको बताया, शुभमन गिल 110 रन बना के आउट होते हैं, उनको आउट करते हैं। जिमी एंडरसन, देवदत्त पाडिक्कल डेब्यूटेंट बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बहुत उन्होंने प्रभावित किया आज। उन्होंने भी 103 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 10 चौके लगाए, एक बशीर के अगेंस्ट सीधा छक्का भी लगाया, बहुत बढ़िया उन्होंने भी बल्लेबाजी की, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट अर्धशतक भी लगाया। लेकिन शोएब बशीर उनको क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और बशीर ही सरफराज खान को भी आउट करते हैं, यानी कि ये टेस्ट सीरीज सरफराज खान के लिए बहुत अच्छी गई है। अभी तक ये अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच इसी टेस्ट सीरीज में खेल रहे हैं और अपना उन्होंने तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट अर्धशतक भी लगा दिया। उन्होंने भी आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाया देवदत्त पाडिक्कल का। वो दूसरा सेशन इंग्लैंड की टीम के नाम नहीं होने दिया, उसका बहुत सारा श्रेय जाता है सरफराज खान और देवदत्त पाडिक्कल को। तो सरफराज खान स्लिप कॉर्डन में जो रूट के हाथ में कैच थमा के आउट हो जाते हैं, शोएब बशीर को विकेट मिलती है। रविंद्र जडेजा 15 रन बना के आउट होते हैं, 50 गेंदों का सामना तो कर लेते हैं, लेकिन टॉम हार्टली एलबीडब्ल्यू उनको आउट कर देते हैं। उसके साथ साथ ध्रुव जुरेल हवाई शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन लॉन्ग ऑन पे होते हैं बैन डकेट, वो पकड़ लेते हैं कैच, बशीर को मिलती है विकेट और जुरेल होते हैं 15 रनों के स्कोर पे आउट। आर अश्विन 0 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं टॉम हार्टली के सामने। और कुलदीप यादव बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 55 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 चौके उन्होंने लगाए, सिंगल डबल्स भी खेल रहे हैं, स्वीप शॉट स्पेशली बहुत बढ़िया लगा रहे हैं और वो भी अभी भी नाबाद है 27 रनों पे। और जसप्रीत बुमराह भी 55 गेंदों का सामना कर चुके हैं, वो भी 2 चौके लगा चुके हैं, वो भी नाबाद हैं 19 रनों के स्कोर पे। अभी भी मोहम्मद सिराज को बैटिंग करने के लिए आना है। भारतीय टीम के 8 ही विकेट गिरे हुए हैं। अब इंग्लैंड की बॉलिंग कार्ड पे थोड़ा ध्यान देते हैं। जिमी एंडरसन एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करने में महज सिर्फ 1 विकेट पीछे हैं, यानी कि वो भी तीसरे ऐसे एक दिग्गज गेंदबाज बन जाएंगे, यानी कि पहले ऐसे पेसर बन जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे। लेकिन अभी उनके टैली में 699 ही इंटरनेशनल विकेट्स हैं। तो एज ए क्रिकेट लवर मैं चाहता हूं कि कल अगर भारतीय टीम के दो विकेट गिरे, उसमें जिमी एंडरसन भी 1 विकेट ले ले, लेकिन थोड़ा पार्टनरशिप बड़ी हो जाए, 300 रनों की लीड हो जाए, उसके बाद एंडरसन आके विकेट ले लेंगे तो भी मैं बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि एज ए क्रिकेट फैन मैं चाहता हूं कि एंडरसन भारत में 700 विकेट पूरे करें। उसके साथ साथ टॉम हार्टली 2 विकेट लेते हैं, इस टेस्ट सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुके हैं, बहुत प्रभावित किया उन्होंने। उसके साथ साथ शोएब बशीर 4 विकेट लेते हैं, वो भी पंजाब उनको भी फेवर मिलना चाहिए, 1 विकेट बशीर को मिल जाए, 1 विकेट एंडरसन को मिल जाए, लेकिन थोड़ी पार्टनरशिप भी बन जाए। और बेन स्टोक्स भी 1 विकेट ले लेते हैं, मैं भी शायद कल खुद गेंदबाजी करने आ जाए जब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हो जाए, क्योंकि गेंद अभी भी नई है और नई गेंद का ही फायदा मिला, जिसकी वजह से भारतीय टीम के 5 विकेट आखिरी सेशन में गिर गए। और अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट पे, यानी कि आखिरी 2 पॉइंट पे, कि इंग्लैंड का गेम प्लान अब क्या होगा। अब देखिए बहुत ही पिछड़ चुकी है इंग्लैंड की टीम, 255 रनों की लीड भी हो चुकी है। यहाँ से इंग्लैंड की टीम का गेम प्लान ये होगा कि जल्द से जल्द तीसरे दिन के पहले सत्र में भारतीय टीम को ऑल आउट किया जाए, यानी कि बुमराह और कुलदीप यादव का विकेट झटका जाए और ये जो लीड अभी 255 रनों की है उसको 275 के पार नहीं जाने दिया जाए, यानी कि आने वाले 15-20 रनों के भीतर इंग्लैंड भारतीय टीम को ऑल आउट करना चाहेगा। ये अब और बड़ी बढ़त नहीं होने देना चाहेगा इंग्लैंड की टीम। उसके साथ साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सेंसिबली क्रिकेट खेलना होगा, संभल बूझ के खेलना होगा, अच्छे तरीके से खेलना होगा, थोड़ा अपना बेसबॉल का रवैया भी अपना सकते हैं, बट स्पिनर्स के सामने थोड़ा संभल के खेलना होगा, क्योंकि बैन डकेट, जैक रॉली ने इस टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो ओली पॉप हो, जो रूट थोड़े रिदम में आ चुके हैं। स्टोक्स के लिए टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई है, बैरिस्टो के लिए भी मैं वही कहूंगा, बैन फुक्स थोड़ा संघर्ष दिखाते हैं लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, तो सामने अब खतरा होने वाला है, क्योंकि कुलदीप यादव होंगे जिन्होंने अपनी पहली पारी में पंजा खोला था। आर अश्विन जो अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो उन्होंने भी 4 विकेट ली थी, रविंद्र जडेजा भी होंगे, तो 3 बड़े थ्रेट, 3 बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि कल भी आप देखोगे कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, बट बल्लेबाजी के लिए अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है परिस्थिति अच्छी है। जो मैंने 2 दिन के टेस्ट मैच को ध्यान से देखा है, ऐसा मेरा मानना है कि तीसरे दिन भी परिस्थिति बल्लेबाजों के लिए अच्छी होगी, तो इंग्लैंड के पास अभी भी चांस है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को पारी से जीत सकती है। टीम इंडिया के लिए गेम प्लान क्या होगा?
अब टीम इंडिया के लिए गेम प्लान यही होगा कि इस लीड को और बड़ी की जाए, यानी कि अब बुमराह और कुलदीप यादव आपस में यही चर्चा करेंगे कि क्यों ना अब हम इस साझेदारी को और बड़ी करते हैं और भारतीय टीम की जो लीड है भारतीय टीम की 255 की, उसको 300 के करीब लेके जाते हैं। यही गेम प्लान भारतीय टीम का भी होगा और जैसे ही कल भारतीय टीम की गेंदबाजी आ जाएगी तो टीम इंडिया पारी से इस टेस्ट मैच को जीतना पसंद करेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में अब जॉनी बेयरस्टो क्या अपनी आखिरी पारी यानी कि इस टेस्ट सीरीज की अपनी आखिरी पारी में कुछ अच्छा कर पाएंगे कुछ, क्योंकि पहली पारी में तो उन्होंने तेज गति से रन बनाया, तो क्या बेयरस्टो कुछ करेंगे या फिर अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में आर अश्विन अपनी दूसरी पारी में पंजा खोल ही लेंगे। ये तो खैर हमें कल पता चलेगा। तीसरे दिन के खेल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को थोड़ा संभल बूझ के खेलना होगा और सामने बहुत बड़ा खतरा होने वाले हैं कुलदीप यादव, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय टीम के पास सुनहरा मौका है इस टेस्ट मैच को पारी से जीतने का। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी कि प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तुरंत जाइए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।